ये है हमारा नया बंगलो। दीदी, मानना पड़ेगा जीजू की पसंद को। जब भी कोई चीज पसंद करते हैं टॉप क्लास की ही करते हैं। सब मेरी संगत का असर है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या। झूठ बोल रही हूँ तो बताओ, तुमने ये जो कपड़े पहने हैं ये किसकी पसंद है? हाँ, है तो तुम्हारी ही पसंद के, लेकिन जीजू रहने दीजिए। आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। क्या समझ गया? यही कि शादी के बाद इंसान जोरू का गुलाम हो जाता है। क्यों दीदी? यस। अगर तुम दोनों भाई बहन का टांग खींचना हो गया हो तो सामान लेकर अंदर चलें। जीजू, अच्छा हुआ अपने वर्कर्स को बोलकर पहले ही सामान सेट करा दिया, वरना इतने बड़े बंगलों में सामान सजाते सजाते मेरी तो हालत ही पतली हो जाती। क्यों दीदी? सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी भी हालत पतली हो जाती है छोटे। मुझे पता है तुम दोनों कमजोर इंसान हो, इसलिए मैंने वर्कर्स से सामान रखवा दिया। आहाहाहा, रहने भी दो तुम। मुझे पता है तुम कितने बड़े बाहुबली हो। उठाकर एक गिलास पानी तो तुमसे पिया नहीं जाता। बड़े आए घर सजाने वाले। हाँ। तुम दोनों आलसियों के चक्कर में रहता तो मुझे ही अपने हाथ पैर तोड़ने पड़ते। जीजू, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि एक नंबर के आलसी हम नहीं, आप हैं। चुप कर। अगर तू जोरू का भाई नहीं होता ना साले, तो अभी के अभी तेरी मुर्गी मसाला बना डालता। जब देखो बहन के साथ जाके खड़ा हो जाता है, चपड़ गंजू। दीदी, छोड़ो इस आदमी को। ये तो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। मुझे जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ताकि खा पीकर मैं आराम से सो सकूं। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं देखती हूँ कुछ। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मौसम खराब होने की वजह से ये सब हो रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। संजय, ये कौन बोला? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दीदी, लगता है यहाँ कोई भूत है। भागो दीदी, जीजू भागो। संजय, जल्दी दरवाजा खोलो। कोशिश कर रहा हूँ नैना, पर खुल नहीं रहा है। ए जी, कुछ कीजिए। मेरा भाई तो लट्टू के जैसा घूमने लगा है। दीदी, जीजू, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। मयंक! मयंक! नैना, नैना मुझे बचाओ। संजय! मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे माँ, मेरी कमर। जीजू, मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा है। क्या हम अभी भी जिंदा हैं? संजय, इस घर में 100% भूत है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चलो। हाँ जीजू, ये घर भूतिया है, भूत है यहाँ। चलो यहाँ से। कहा साले तूने? मैं अभी ओनर को कॉल करता हूँ। क्यों जी? यही बात तो मैंने भी बोली थी। ठीक तुमने सिर्फ मयंक को क्यों कहा? क्योंकि जोरू के इकलौते भाई की हर बात में वजन होता है। पॉइंट
आई लव यू जीजू। मेरी बात का मजाक उड़ाते हो ना? एक बार इस घर से निकल जाऊं, फिर बताती हूँ। हेलो हेलो प्रकाश जी, मैं संजय बोल रहा हूँ, आपका किराएदार। हम माफी चाहते हैं प्रकाश जी, हम आपके घर में नहीं रह सकते। ये घर भूतिया है। आप हमारे डिपॉजिट के पैसे लौटा दीजिए, हमें जाना है। खबरदार संजय जी, जो आपने मेरे घर को बदनाम करने की कोशिश भी की तो मेरा घर कोई भूतिया नहीं है। अगर आपको कहीं और इससे बेहतर प्लेस मिल गई है तो आप जा सकते हैं। आपने जो पैसे दिए थे वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। नया किराएदार मिलते ही मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। थैंक यू। अरे पर क्या कहा ओनर ने? उन्होंने हमारे डिपॉजिट के पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब जब तक उन्हें न्यू रेंटर नहीं मिल जाता वो पैसे नहीं लौटा सकते। कोई नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। जान है तो जहान है। हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? चलो मान लिया चले जाते हैं, तो इतने सारे सामान को ले जाकर रखेंगे कहाँ? बात करती है। वैसे अभी मेरे पास दूसरे घर को लेने के लिए डिपॉजिट के पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें जब तक पैसे वापस नहीं मिल जाते यहीं रहना होगा। अरे संजय, पर यहाँ भूत रहता है, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे उसके साथ? संजय, तुम्हारा कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा? और इसलिए तुम उस लड़की को पाने के लिए मुझे यहाँ भूत से मरवाने के लिए लेकर आए हो? बोलो। ओ फिल्मी नौटंकी बंद कर मेरी माँ। मेरा तो तेरे साथ कोई भी चक्कर नहीं है, माफ कर मुझे। जीजू यार, ये आप क्या बोले जा रहे हो? अरे निकलो यहाँ से, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। तुम जैसे रिश्तेदार होने के बाद भी वो भूत अटैक कर गया, मतलब तुम्हारे ही खानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग होगा। दीदी। ए जी। चिल्लाओ मत और ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरे पास इस भूत का भूत भगाने का एक जबरदस्त आइडिया है। तो बको, मतलब बताओ। मतलब बताइए। आई हेट यू बोथ। फिर भी सुनो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। इत्तेफाक से वो भी मुझे जानते हैं। बाबा भूत भगाने में माहिर हैं। मैं उन्हें यहाँ बुलाता हूँ, उनके आते ही भूत भाग जाएगा और काम हो जाएगा। हमें यहाँ से जाना भी नहीं पड़ेगा। क्यों, कैसी रही? दीदी, जीजू सठिया गए हैं। आप दोनों को मरने का शौक है तो मरिए इस भूतिया घर में भूत के हाथों। मैं तो जा रहा हूँ। जीजू जल्दी से तांत्रिक बाबा को फोन लगाइए। जिंदा रहे तो मिल ही लेंगे। हेलो हेलो बाबा, मैं संजय बोल रहा हूँ। आप जल्दी से आनंद नगर बंगलो नंबर 5 में आ जाइए। इस घर में भूत है, उसने हमें घर में बंद कर दिया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। बच्चा, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन दक्षिणा कितनी दोगे? अरे बाबा, कितनी चाहिए आपको? दे दो एक। बाबा आप एक क्या 2000 लीजिएगा, पर आ जाइए। 2000? मैं तो 100 सोच रहा था। ये 2000 दे रहा है। तू कितने दे रहा है? बाबा मेरे पास तो निवारण के लिए बस 50-100 ही हैं। क्या तू काला? फिलहाल मैं कहीं और जा रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। तांत्रिक बाबा आ रहे हैं। लेकिन जीजू, हनुमान चालीसा पढ़ ले। मैंने फिल्मों में देखा है, हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत नहीं आते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा पूरी पढ़ना। अगर नहीं पढ़ी तो मेरे भगवान की इंसल्ट करने के लिए तुम सबको उठा उठा के पटकूंगा। उठा उठा के पटकूंगा। तुम दोनों को पूरी हनुमान चालीसा आती है क्या? नहीं। मर गए। तुम रुके और मैं शुरू हुआ। जीजू बचाइए मुझे। संजय
मुझे बचाओ। अब तुम लोग नहीं बचोगे। मेरे होते हुए तू इन्हें नहीं मार सकता। तांत्रिक बाबा आ गए। मेरे होते हुए किसी भी भूत पिशाच की क्या मजाल जो मेरे शिष्यों का बाल भी बांका कर सके। तू कौन है? मैं हूँ बाबाओं का बाबा, कालों का काल, नाम है शाकाल। बाबा चला जा अपने ढाबा। अरे वाह भूतनी के भूत, तुझे किसने बताया कि मैं पहले ढाबा चलाता था? जितने भी लोग तेरा खाना खाकर मरे उन्होंने बताया था मुझे। ओह भगवान उन भूतों की आत्मा को शांति दे। वैसे तुम भी आओ कभी हमारी गली। बाबा भाग जा यहाँ से। यहाँ कोई साउथ की मूवी नहीं चल रही जो तू डायलॉग पर डायलॉग मारे जाएगा और मैं उसका काउंटर करूंगा। मैं भूत हूँ इसलिए कह रहा हूँ भाग जा यहाँ से। तू कौन होता है बे भूतनी के भूत, मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलने वाला? मेरी क्या तू मम्मी है? नहीं ना, तो जा, मैं तेरे से नहीं डरता। दिमाग खराब मत कर। क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है? अभी भी समय है, चला जा। खामोश। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से। बाबा डरता है तो सिर्फ मम्मी की मार से। अरे बाबा भूत को भाषण देना छोड़िए और प्लीज अंदर आकर हमें बचाइए। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं आया अंदर आ गया। देखा है मैंने टूटू सपना, भूतों के नगर में घर अपना। मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ है मेरे भूत 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 राजा? मेरा मजाक उड़ाता है तू? इनके साथ अब तू भी मरेगा। डम डम गिला गिला, मौसम भिगा भिगा। मैं तो आया भाई कल्ला, हाय अल्लाह स्वाहा। तू जो भी है कातिया सामने आके दिखा। आज तेरे गले में मेरे नाम का पट्टा नहीं डाला तो मेरा नाम भी झुमरू नहीं। झुम 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 झुमरू आजा। जीजू ये सच में सच्ची वाला बाबा है या जू से भागा हुआ कोई जोकर है? जू में एनिमल रहते हैं मयंक, जोकर नहीं। सॉरी दीदी, कंफ्यूज हो गया हूँ इसे देखकर। चुप कर, बाबा भी हैं। बहुत सारी आधी अधूरी फिल्मों में क्या काम किया है इन्होंने बाबा का। आधी अधूरी मतलब कि कोई भी फिल्म आज तक पूरी नहीं बनी। मर गए। अबे ओ भूतनी के भूत, पीछे से क्या वार करता है? हिम्मत है तो सामने से वार कर। सुन रहा है तू भूतनी के भूत? सामने आजा, वरना जंजीर से बांध कर जन्नत की सैर करवाऊंगा मैं तुझे। भौकाल मचा दूंगा मैं मोगली। बचाओ बचाओ, अरे कमीने भूत ने तोड़ डाला रे। हाय अम्मा। जीजू दीदी, मैं कह रहा हूँ ये पागल बाबा खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। कैसी बात कर रहा है? ये एक रिस्पेक्टफुल बाबा है। रिस्पेक्टफुल नहीं, ये फूल बाबा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे भूतनी के भूत। पूरे 2000 का सवाल है यार। ओम भट भट आलिया भट्ट, सामने आजा भूतनी के झटपट। ओम फट फट आलिया भट्ट स्वाहा।
आजा आजा भूतनी के आजा 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 भूतनी के आजा 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 फट फट स्वाहा आजा। क्योंकि बाबा पगला गया है। घुमा डाला, आए घुमा डाला। दीदी जीजू तूने बाबा को भी शक्तिमान बना दिया। हाय रे मेरा सर फूट गया रे बाबा। बाबा अब ठीक है? बेटा इस भूतनी के भूत ने तो मेरे शरीर की 306 हड्डियां तोड़ डाली। आए पर बाबा शरीर में तो 206 हड्डियां होती हैं। वही तो बेटा, इस भूतनी के भूत ने न जाने कहां से 100 एक्स्ट्रा हड्डियां तोड़ डाली हैं। मैंने पहले ही कहा था भाग जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अरे यार ठीक है, नहीं मानी, हो गई गलती, हर इंसान से गलती होती है, इस बाबा से भी हो गई, कौन सी बड़ी बात है। पर ऐसे थोड़ी ना करेगा तू। बचपन में मम्मी मार मार कर थोबड़ा सुझा देती थी, अब इस उम्र में तू मारने आ गया। थोड़ी तो इज्जत कर भूतनी के भूत, कुछ तो इंसानियत मतलब भूतानियत दिखा। अगर तुझे मारना ही था तो 2-4 थप्पड़ मार के खुश हो जाता, इस तरह धुलाई करने की क्या जरूरत थी यार। थप्पड़ मारने में मजा नहीं आता बाबा, धुलाई करने में ही मजा आता है। अबे ओ भूतनी के भूत, तू ना तो मार रहा है ना तू मर रहा है, कोई एक काम तो ठीक से कर मेरे बाप। बहुत नाम है मेरा, नाम खराब मत कर। चल छोड़, तू ये बता तू चाहता क्या है। मेरी बात सुनो। अबे तो सुना देना भाई, हम कौन सा तुझे ना कहने की सिचुएशन में है। जो सुनाना है सुना दे, बस ऐसे ही मार मार कर इज्जत का फालूदा मत कर। इसे बुलाओ, इसे बुलाओ। यही सही मौका है भूत के चंगुल से भागने का। भूत भाई तुम दरवाजा खोलो, मैं इस आदमी को अभी बुला कर लाता हूँ। अबे ओ भूतनी के भूत, मैं तो तेरे ही काम से जा रहा था, फिर मुझे क्यों पटका। अबे ओ बाबा का ढाबा, माना कि मेरा शरीर नहीं है लेकिन दिमाग अभी भी है, मैं सब समझता हूँ। तू भागने की फिराक में है। अरे इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो इसी घर का ओनर है। अरे जानते हो तो बुलाओगे कब? तुम्हारे मरने के बाद कौन लगाओ उसे बच्चा। हेलो हेलो प्रकाश जी, आप अभी इसी वक्त हमारे पास आ जाइए, जरूरी काम है। सॉरी, मैं भी एक जरूरी काम में हूँ, बाय। उसको बोलो तुम्हारे घर में सोने चांदी से भरा खजाना मिला है, अगर वो नहीं आया तो तुम उस खजाने को लेकर चले जाओगे। हेलो प्रकाश जी, सॉरी मैंने फिर फोन किया, पर आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका घर है इसलिए। दरअसल हमें आपके घर में खजाने से भरा एक बॉक्स मिला है जिसमें सोने चांदी के जेवर हैं। अगर आप नहीं आए तो हम इसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे, फिर डिपॉजिट लौटाने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। खजाना? नहीं नहीं, तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। आ गया बकरा। कहाँ है खजाना? मुझे मेरा खजाना दे दो मेरा खजाना।
इतनी भी क्या जल्दी है पापा? कौन? मुझे पहचाना नहीं पापा? अरे आपने ही तो मेरी दौलत हड़पने के लिए मेरा खून किया था। भूल गए अपने सौतेले बेटे को पापा? ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ! तेरी वजह से भूत भाई ने हमें बहुत धोया है। अब तेरी बारी है। मुझे छोड़ दो अमर बेटा, छोड़ दो। भला कोई अपने बाप को मारता है क्या? अरे नासपीटो, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कमीनों, मुझे बचाओ! अबे ओए लालची इंसान, तेरा भूत बेटा अपने आप की नहीं सुनता, अपने बाप की नहीं सुनता, तो हमारी क्या सुनेगा? और एक बात और, अब तुमने इसे भूत बनाया है तो अब तुम ही भुगतो। अमर बेटा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैं तेरा बाप हूँ बेटे। तुम बाप नहीं, पाप हो। आज से यह घर तुम दोनों का हुआ। तुम्हें मैं स्कूल चलाने की जिम्मेदारी देता हूँ, जहाँ तुम गरीबों को पढ़ने दोगे और उनसे एक भी पैसे नहीं लोगे। तो फिर भूत जी, मेरा घर कैसे चलेगा? मैं हूं ना। मैं हूं ना? ये तो शाहरुख की फिल्म है। अबे भूतनी के। ओह सॉरी, भूत तो मैं ही हूँ। अबे मैं हूं ना। अबे मैं हूं ना का मतलब मैं हूँ। मैं सब संभाल लूंगा। इसको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाह, वेरी नाइस। ये भूतनी का भूत तो दानवीर कर्ण है। ये तो मेरा भी उद्धार कर देगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ? अरे भूतनी के, तुमने मुझे भी बहुत दर्द दिया है। दर्द के बदले में मुझे भी तो कुछ दवा दो। तूने क्या किया? तूने तो बस फिल्मी गाने गाए हैं। असल मेहनत तो मेरी हुई, तुझे उठा उठा कर पीटने में। देख, मेरे हाथ में मेहनत के छाले भी पड़ गए हैं। ओह, नॉट टू वरी। चला, प्रूफ ऑइंटमेंट मैं लगा दूंगा। लेकिन कुछ भी है, मेरी जगह कोई और होता तो क्या आता? नहीं ना, डर के मर जाता। पर मैं आया ना, ऊपर से तुम्हारी बात मैंने ही तो सुनी। ये लोग सुनते तो क्या मैं यहाँ आता? तुम यूं ही गला फाड़ते रह जाते। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मगर मैंने तुमसे कहा, सुना अपनी बात। और भूत भाई, तुम्हारी मुक्ति की भी तो बात है। ये लोग तो मुझे 2000 देंगे ही, लेकिन आप भी मुझे कुछ दे दीजिए। वैसे भी आजकल हम बाबाओं का मार्केट कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बाबा का कुछ तो सोचिए। इन दोनों का तो कल्याण कर दिया, लेकिन मेरा काम ज्यादा बड़ा था, ज्यादा कठिन था, इसलिए मेरा इनाम तो बनता है। भूत भाई, दे दीजिए ना कुछ इन्हें भी। कहीं दर्द भरे गीत गाने बैठ गया ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। हाथ आगे करो। मेरा हाथ तोड़ने का विचार तो नहीं है ना, क्योंकि पहले ही मेरा सब कुछ टूट चुका है। हाथ तो आगे करो। ये 5 सिक्के सोने के हैं बाबा। जब तक ये तुम्हारे पास हैं, तुम्हें कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। चल, बाय बाय, टाटा सायोनारा, दानवीर भूत की जय। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू दोस्तों। खेड़गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। पूजा और राकेश पति पत्नी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रोशनी था। पूजा और राकेश दोनों अनपढ़ थे। पूजा साफ सफाई का काम करती थी और राकेश एक मजदूर था। एक दिन रोशनी को तेज बुखार आया। राकेश और पूजा दोनों परेशान थे। देखिए ना, रोशनी को तेज बुखार आ गया है। मैं जहाँ काम कर रही थी वो कंपनी भी बंद हो गई है। इसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पैसे भी नहीं है। आज घर बैठे 5 दिन हो गए हैं,
कोई काम पर बुला ही नहीं रहा है। ऐसा चलता रहा तो हम कैसे रहेंगे? रोशनी को काढ़ा पिला के सुला देती हूँ। कल कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त करते हैं। इन दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही थी। कुछ दिनों में इनके घर में खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। तभी उस रात पूजा की सहेली मालती का फोन आता है। पूजा, एक काम आया है, पर तू कर पाएगी या नहीं? हाँ हाँ, मुझे वैसे भी काम की ही जरूरत है। अच्छा सुन, पास ही के गांव में एक घर में आग लग गई थी। उस घर की मालकिन उसी के अंदर जलकर मर गई। उसकी बॉडी को घर से बाहर निकालना है, अच्छे पैसे मिलेंगे। कोई भी उस घर में जाना नहीं चाहता है। माना जाता है वो औरत काला जादू करती थी। पूजा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए पूजा ने हाँ बोल दिया। अगली सुबह पूजा जले हुए घर में पहुंच गई। घर काफी डरावना था। घर के अंदर एक जली हुई औरत की लाश थी और पूजा को पता था कि वो औरत काला जादू करती थी। ये सब कही सुनी बातें सुन के पूजा अंदर से डर गई थी। फिर भी पूजा ने हिम्मत से काम लिया। पूजा जली हुई औरत के पास गई तो पूजा ने देखा, बाप रे, इसके शरीर पे कितने गहने हैं। अगर मैं कुछ रख लूं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूजा ने सारे गहने शरीर से उतार के अपने पास रख लिए और उस औरत को एक सफेद कपड़े में बांधकर उसे बाहर ले आई। उसे अपने पैसे मिल गए। पूजा बहुत खुशी खुशी घर पहुंचती है। उस रात सब लोग पेट भर के खाना खाते हैं और सब सो जाते हैं। तभी पूजा के सपने में वही जला हुआ घर दिखाई देता है और वो जली हुई औरत भी वैसे ही लेटी होती है जैसा पूजा ने देखा था हूबहू। कुछ समय बाद जली हुई औरत अचानक से उड़ जाती है। पूजा के करीब आके बोलती है, मेरी चीज मुझे वापस कर दो। पूजा डर के मारे उठ गई। पूजा बेहद डरी हुई थी। ये सब सपना था, ये सोचकर उसकी जान में जान आई। बाप रे, इतना डरावना सपना। पूजा पसीना पसीना हो गई थी। पास ही में मटका रखा था, बिल्कुल खिड़की के नीचे। पूजा जैसे ही पानी पीने लगी, खिड़की खुली और खिड़की के बाहर से जला हुआ हाथ अंदर आया। चीख से राकेश भी उठ गया। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो खिड़की से जला हुआ हाथ अंदर आ रहा था। राकेश उठ के खिड़की के बाहर देखने लगा। कोई नहीं है बाहर। राकेश ने खिड़की बंद कर ली। पूजा ने राकेश को सारी बातें बताई, उस गहने के बारे में भी। कहीं वो सच में ना आई हो। ऐसा कुछ नहीं होता, बुरा सपना होगा, सो जाओ। राकेश ने पूजा को सहलाया और फिर वो सो गई। अगली सुबह पूजा ने अपनी सहेली मालती से बात की और पिछले दिन की सारी बातें बता दी। ऐसा कुछ नहीं होता पूजा। कल तूने पूरा दिन उसके घर में बिताया ना, हर तरफ खून ही खून था वहां, इसलिए तुझे ऐसा सपना आ रहा होगा। तू आराम कर। अगली रात भी पूजा को वही सपना वापस आया। इस बार वो जली हुई औरत पूजा के बिस्तर में आ गई और रोते रोते बोलने लगी, तूने जो मेरी चीज ली है वो मुझे लौटा दे। वो मेरे पति ने मुझे दी थी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, दे दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। फिर से पूजा डर के मारे उठी और ये सारी बात राकेश को बताने लगी। इस बार वो जली हुई औरत यहाँ बैठी थी। तुम्हें आभास हो रहा है, सो जाओ, कोई नहीं है यहाँ। पूजा रात भर सो नहीं पाई।
पूजा को तेज बुखार आ गया और फिर पूजा को खून की उल्टियां होने लगी। ये देख के राकेश और पूजा दोनों डर जाते हैं। तभी राकेश पूजा को डॉक्टर के पास ले जाता है कुछ टेस्ट करवाने के लिए। रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूजा भागते हुए मालती से मिलने उसके घर गई। पूजा ने मालती को सब बताया। तेरे बोलने का मतलब है जब से तूने उसका सोना लिया है तभी से वो जली हुई औरत ऐसा कर रही है। एक काम करते हैं, यहीं पास में एक बाबा है, पर अभी नहीं, वो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं। बाबा जैसे ही आते हैं हम उनसे मिलकर इस समस्या के बारे में बताते हैं। तब तक तू अपना ख्याल रख। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर दिन जली हुई औरत पूजा के सामने आके रोती रहती थी। अक्सर पूजा खुद में ही बड़बड़ करती रहती थी। कभी अचानक से चिल्लाने लगती तो कभी हंसने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे पूजा पागल हो रही थी। रोशनी को मालती का कॉल आया। हेलो रोशनी। आंटी, मुझे मेरी माँ से डर लगने लगा है। मेरी माँ को बचा लो। एक काम कर, तू यहाँ आ जा, हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा सब ठीक कर देंगे। मालती और रोशनी बाबा के पास जाती हैं। सब सच सच बाबा को बता देती हैं। मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है अपने गले में। मदद कीजिए बाबा। ये ताबीज लो और पूजा के गले में बांध देना, और जहां से सोना लिया था वहीं छोड़ के आओ। पर बाबा, सोना तो उसकी लाश से लिया था, वो लाश तो जल चुकी है। मेरा मतलब उसी घर में सोना रख के आओ। और सुनो, जब सोना रखोगे तो पीछे पलट के मत देखना। मालती और रोशनी को बाबा की बात समझ आ गई। रोशनी अलमारी खोल के सोना ले लेती है। मालती और रोशनी उस जले हुए घर में जाते हैं और बिल्कुल बाबा ने जैसे बोला था वैसे रोशनी सोना फेंक देती है। पीछे किसी के होने का आभास होता है, पर वो लोग मुड़ते नहीं हैं। उसी दिन पूजा बिल्कुल ठीक हो जाती है। मानो वो गहने नहीं, श्राप थे, श्राप। ऐसा श्राप जो एक दिन पूजा की जान ले ले।